के बारे में कहूँ तो नीरज मिश्रा जी बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं। बिहार ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत थे। पटना में सिग्नल लाइट को भी इन्होंने ही डिजाइन किया है। एजुकेशन की बात करें तो नीरज जी ने बीटेक किया है और रहने वाले मोतीहारी के हैं और अपने बड़े भाई अजीत कुमार मिश्रा जी के साथ पटना में एक रूम में रहते थे। भाई और नीरज जी मिलकर एक इंस्टीट्यूट भी चलाते थे और तभी उनको उनके एक बचपन के मित्र अभिषेक जी ने इस बिजनेस के बारे में बताया और इन्होंने फॉर्म तो भर दिया किंतु वर्किंग नहीं कर रहे थे। तब फिर रंजन सर और गुप्ता सर उनसे मिलने गए और वहां लगभग रात 12 बजे तक उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी पर चर्चा की। तब नीरज जी का कहना था यदि ये बिजनेस नहीं चला तो। तभी गुप्ता सर ने बोला कि यदि आप सफल हो गए तो, आपको यदि एक अच्छी लग्जरियस गाड़ी मिल गई तो, यदि ये बिजनेस चल गया तो, और यदि आप 2 लाख 5 लाख कमाने लग गए तो रात तो हो गई, इस तरह से बात खत्म हुई। फिर अगले दिन सुबह फिर से ये लोग मिले और वहां पर उन्होंने कहा कि यदि आप हमारे मकान मालिक अनुराग चौधरी जी हैं, उनको यदि आप ज्वाइनिंग करा लेते हैं तो हम ये बिजनेस करने को तैयार हैं। फिर गुप्ता सर और रंजन सर अनुराग चौधरी जी से मिले, जो कि डीपी ऑनर है और आज इस बिजनेस में प्लेटिनम है। घर पर ही एक रूम से बिजनेस चला रहे हैं, डीपी चला रहे हैं और लगभग 10 लाख का टर्नओवर है। और एजुकेशन का जैसे मैंने बताया, ये खुद भी बीटेक किए हुए हैं और इनके ब्रदर भी बीटेक, अजीत कुमार मिश्रा जी भी बीटेक किए हुए हैं। मतलब क्वालिफिकेशन आप देखिए, इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन के बावजूद इस बिजनेस को कर रहे हैं। और पहली बार उन्हें दुबई की ट्रिप नसीब हुई थी। पहली बार वो दुबई ट्रिप पर गए थे और तब उनकी इनकम लगभग 65 से 70,000 के लगभग होगी और गवर्नमेंट से जो इनको इनकम आ रही थी, सैलरी आ रही थी। तभी जब इस बिज़नेस के थ्रू उनको 70-75,000 आने लगे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन कर देता हूँ। तो जैसा कि हमारा सिस्टम है कि हम लोग अपलाइन से बिना पूछे कोई भी काम नहीं करते हैं। तो उसी तरह से गुप्ता सर ने और रंजन सर ने उन्होंने कहा कि जब तक आपकी इनकम डबल नहीं हो जाती तब तक आपकी जॉब से रिज़ाइन नहीं करेंगे। और उनकी जब इनकम 1 लाख हो गई, तो उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और लगभग 6 महीने तक उनका रेज़िग्नेशन गवर्नमेंट ने स्वीकारा भी नहीं था। आज की तारीख में वो 3 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं और उनकी टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि लाखों में अर्न कर रहे हैं और बहुत सारी लग्ज़रियस कार उनके पास है। पहले तो उनके भाई खुद भी इस परिवर्तन को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे और बाद में उन्होंने स्वीकारा और आज वो खुद भी एक कार के बहुत अच्छी लग्ज़रियस कार के मालिक हैं और बहुत जल्दी वो जीबीडी बनने वाले हैं। अ और इसी तरह से फरवरी का आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ कि फरवरी 2020 में आशुतोष सर से उनकी मुलाकात, मतलब आशुतोष सर की नीरज सर से मुलाकात हुई थी। तब आशुतोष सर के पास डेमो किट भी नहीं थी। तब नीरज सर ने उन्हें बहुत ज़्यादा बोला था कि यदि आप डेमो किट नहीं है, आपके पास टूल्स नहीं है, तो आप किस तरह से काम करेंगे? और नीरज सर ने डेमो किट सर को दिलवाया था, आशुतोष सर को, और पहले महीने दूसरे महीने में 13%, फिर 16%, 20% और 22% ऐसे लेवल्स अचीव करके 4.5 महीने में आशुतोष सर सीनियर डायरेक्टर लेवल को अचीव कर गए। ये नीरज मिश्रा सर की बदौलत ही था और एलबीएन एंटरप्राइजेस के प्लेटफॉर्म पे नीरज सर का एक अभी वेबिनार था। उस वेबिनार में हम सभी ने सर से अनुरोध किया और सर ने हमारे अनुरोध को स्वीकारा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आज हमें सभी को सिखाने के लिए आए हैं। तो सर, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और इन पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करना चाहूँगी। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। सो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया रियली मैम आप बहुत अच्छा बोलती हैं और थैंक यू सर। मुझे जैसा कि लग रहा है कि आज हम आके मैं खुद अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज इतने सारे अचीवर्स यहाँ पर हैं और मैं तो देख रहा हूँ इतने सारे जीबीटीज़ हैं क्योंकि जो आज मेरा प्रेज़ेंट है, यही आपका कल का फ्यूचर होने वाला है। सो आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं आप सब लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। जैसा कि आप मेरे नाम से वाकिफ़ हैं,
मेरा नाम नीरज कुमार मिश्रा है अभी भी, और मैं इस बिज़नेस को पिछले 5 सालों से बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों 5 साल कहना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग इस बिज़नेस में 5 महीने नहीं टिकते हैं। लोग आते हैं और उनको लगता है जैसे कुछ मतलब कुबेर का खजाना उनको मिल जाए। बाहर में वो 25 साल से घिस रहे हैं। आज तक लाखों रुपए इनकम नहीं हुई, लेकिन मोदी केयर में आते के साथ उनको लगता है कि छप्पर अभी तक क्यों नहीं फटा। 5 महीने वो ट्राई करते हैं, 6 महीने वो ट्राई करते हैं और फिर क्या होता है, धीरे से क्विट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि अभी तक एक बहुत अच्छा ऑडियो गुप्ता सर के द्वारा चलाया गया कि हर वो आदमी जो कभी असफल था, कुछ भी हो सकता है, वो बहुत अच्छा मुझे लगा, और वो आज अगर सफल हो सकता है, तो हम और आप भी सफल हो सकते हैं। बस हमें क्या करनी होती है, सफलता की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहनी होती है। आज दोस्तों मैं आप लोगों से बहुत सारी ऐसी बातचीत करूँगा, जिससे कि आज जो बिलीव मेरे अंदर है, वही चीज़ मैं आपके अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करूँगा। मैं बाय प्रोफेशन, जैसा कि मैम ने बताया, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, पटना ट्रैफिक डिपार्टमेंट में नौकरी किया करता था। उसी दरमियान आज से तकरीबन 25 सितंबर 2016 ये महीना जो है, ये मेरी जॉइनिंग का महीना है। 25 सितंबर यानी 25 तारीख जो आएगा, मैं इस बिज़नेस में 5 साल का हो जाऊँगा। और जैसा कि लोग बताते हैं कि अगर हम इस बिज़नेस में 5 साल टिके रहे, तो हम एक लग्ज़रियस लाइफ़ की तरफ चले जाते हैं। और दोस्तों ऑफ कोर्स मैं इस बिज़नेस में अब 5 साल का पूरा होने से ही पहले मैं अपनी लाइफ़ ऑफ सिग्निफिकेंट को लीव कर रहा हूँ। आज मेरे टीम में 85,000 से ज़्यादा लोग हैं, 85,000 से ज़्यादा लोग हैं। मैं आज लाखों रुपए कमा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे टीम में कई सारे ऐसे लोग हैं, जो मोदी केयर से महीने का लाखों रुपए बिल्ड कर रहे हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस पाने के लिए हर वो काम किया जो मुझे करना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को भी यही चीज़ बताने की कोशिश करूँगा कि आपको भी वो सब कुछ करना पड़ेगा, जो आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाए। और मोदी केयर के अंदर सफल होने के लिए, मोदी केयर का ताला खोलने के लिए मोदी केयर वाला चाबी लगाना पड़ेगा। दोस्तों मोदी केयर का ताला खोलने के लिए मोदी केयर की चाबी भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँगा। देखिए अभी टोटल जो पार्टिसिपेशन है वो 42 है, और देखिएगा मीटिंग खत्म होते-होते ये पार्टिसिपेशन घट के 30 या 35 या 25 या 10 रह जाएगा। सोचिए, जब आदमी 1 घंटा नहीं टिक पाता है, तो वो 5 साल क्या टिकेगा? हम लोग क्यों निराश हो जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि फलाना आदमी तो बहुत इंटेलिजेंट था, वो छोड़कर चला गया, वो छोड़कर चला गया, वो छोड़कर चला गया, और हम लोग क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि लोग आएँगे और लोग जाएँगे। हम लोगों के साथ भी यही हुआ, कई सारे तीस-मार खान जिसको बोलते हैं, वो आए और चले गए। इस बिज़नेस में आपका अपना लोग कभी भी साथ नहीं देगा। जिसको आप खासम-खास मानते हैं, जो आपके साथ एक थाली में बैठकर खाता है, एक रूम में रहता है, एक साथ वो सब कुछ करता है, वो आपका साथ स्टार्टिंग पीरियड में नहीं देगा। तो आपको तैयार रहना है उन सारे चैलेंजेस के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टांग की खिंचाई और सबसे ज़्यादा आपका अपमान, सबसे ज़्यादा आपकी बेइज़्ज़ती आपके अपने लोग करने वाले हैं। आपका सबसे ज़्यादा आपका मज़ाक भी अगर कोई बनाएगा, तो वो आपके अपने लोग बनाने वाले हैं। क्योंकि वो आपको क्या बोलेंगे, अरे इस काम से कुछ नहीं होता है, ये बेकार काम है, ये फालतू काम है, इसमें आप बर्बाद हो जाएँगे, इसमें डूब जाएँगे, धँस जाएँगे। इतनी सारी आलोचनाएँ करेंगे, इतने सारे चीज़ आपको बोलेंगे कि आपको लगेगा कि सही बात है, ये तो मेरा अपना है, शुभचिंतक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि इस बिज़नेस के अंदर 5 साल एड़ा बन के रह जाइए, 5 साल बुड़बक बन के अगर आपने काम कर लिया, तो आप मेरी तरह महीने का 1.5 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। और पिछले महीने का जो मेरा चेक था दोस्तों, वो 3,01,119 रुपए का था। आज 10,000 रुपए रोज का मोदी केयर की बदौलत एक आम आदमी जितना अपनी पूरी जिंदगी में कमाता है, हम लोगों ने 5 साल में एटलीस्ट उतना मोदी केयर से ले चुका हूं मैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि आज ही मैं 1 लाख रुपए नहीं कमा रहा हूँ या 3 लाख रुपए नहीं कमा रहा हूँ। 2018 के बाद मैंने मोदी केयर में मेरा 1 लाख सबसे कम का चेक था, तो 1 लाख रुपए का चेक था जब 2018 में। अभी 2021 का हम लोग मीड पार कर रहे हैं। तो आज मैं मोदी केयर से वो सारे लग्जरियस लाइफ लिव कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ। ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है, अगर आपने भी
करने का डिसीजन ले लिया तो, क्योंकि दोस्तों सफलता हमेशा निर्णय के बाद आती है। अगर आपने सफलता होना है ना, तो आपको एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, एक पक्का संकल्प लेना पड़ेगा, और संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि जिस दिन आप संकल्प ले लेंगे ना, उस दिन विकल्प खत्म हो जाएगा, उस दिन सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। एंड यू हैव टू टेक वन अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव टू टेक वन डिसीजन। आपको डिसीजन ही महान बनाता है। हम लोग जब इस बिजनेस में आए थे, तो क्या लगता है हमारे लिए रेड कारपेट बिछा हुआ था? क्या हमारे साथ सारे लोगों ने हाँ बोल दिया था? क्या हमें लोग छोड़कर नहीं गए? क्या हमें लोगों ने ये नहीं बोला प्रोडक्ट्स महंगे हैं जी? क्या हमें ये नहीं बोला कि ये सब नहीं चलता है जी? ये सब तो सिर्फ ऊपर वाला पैसा कमाता है, नीचे वाले को कुछ नहीं होता है। आप झोला लेके घूमते रह जाइएगा, आप ढूंढते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। वो सारी चीजें जो आज आप फील कर रहे हैं ना, जो आज आपको लोग बोल रहे हैं ना, ये सब कुछ हमें बोलकर चले गए, क्योंकि हर बिजनेस का कुछ ना कुछ चैलेंज होता है। जब आप बॉर्डर पे जाएंगे ना, तो वहां का चैलेंज कुछ और होगा। जब आप कपड़े की दुकान में होंगे ना, तो वहां का चैलेंज कुछ और होगा। जब आप किराना दुकान में होंगे ना, तो वहां का चैलेंज कुछ और होगा। और मोदी घर में है ना, तो यहाँ का चैलेंज कुछ और होगा। तो दोस्तों, आपको आपके हिसाब से चैलेंजेस मिलेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग का चैलेंज क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का चैलेंज है कि लोग आपको मना करेंगे, लोग आपके साथ नहीं आएंगे, लोग 4 महीना लॉयल्टी लेकर छोड़ देंगे, लोग 5 महीना लॉयल्टी लेकर छोड़ देंगे, लोग बोलेंगे प्रोडक्ट महंगा है, लोग बोलेंगे ये नहीं चलेगा जी, आपके यहाँ आटा आ जाता, आपके यहाँ चावल आ जाता। दोस्तों, मुझे याद है जब मोदी घर में हम लोग आए थे, उस समय मसाले नहीं थे, उस समय कच्ची घानी तेल नहीं थी, उस समय कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, जो आज आपको अगरबत्ती नहीं था, 26-27 रुपए वाला साबुन नहीं था, एंटीबैक्टीरियल बहुत सारे चीज। तो हमें लोग बोलते थे कि नीरज जी, आपके यहाँ अगर कुछ मसाले का रेंज आ जाता ना, तो हम तो आग लगा देते। आपके यहाँ मसाला होता ना, हर घर घर में मसाला जाता, आपके यहाँ कड़ू तेल आ जाता, तो मत पूछिए हम तो क्या कर देते। दोस्तों, मसाले भी आ गए, तेल भी आ गया, पर वो लोग आज ढूंढने से नहीं मिलते हैं। लोग ऐसे ही आपको आज बोल रहे होंगे, आपके यहाँ आटा चावल आ जाता ना, आपके यहाँ दाल आ जाता ना, बिस्किट भुजिया भुजिया आ जाता ना, तो हम तो एकदम गर्दा उड़ाते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। जिनको आज 700 750 प्रोडक्ट में, जिनसे 7 प्रोडक्ट में सेल हो रहा है, और 60-70 और आ जाएंगे, तो उनसे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। दोस्तों, करने वाले लोग इसी प्रोडक्ट में इतिहास लिख दिए। करने वाले लोगों का इसी प्रोडक्ट के साथ 1.5 करोड़ रुपए का चेक है, और नहीं करने वाले 1,500 का। आपको बोलिए सर, इस प्रोडक्ट से 1,500 का चेक तो बनाकर दिखाइए, 2,000 का चेक बनाकर तो दिखाइए, 10,000 का चेक तो दिखाइए। नहीं, वो आएगा तब हम करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। वो लोग आपको भरगला रहे हैं, वो लोग आपको घुमा रहे हैं, और हम भी उनके साथ साथ क्या होते हैं, घूमने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर बड़ा करना है ना, तो आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, और काम मेरा रोज का करना पड़ेगा। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो अपना डिसीजन और अपना डेमो किट हमेशा साथ रखिएगा। इसको कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके डिसीजन एंड आपके डेमो किट ही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएंगे। नहीं तो आपके साथ का वो आदमी आपका मजाक उड़ाने के लिए तैयार है, कि किस दिन आप फेल होते हैं, जिस दिन आप डेमो किट रख देते हैं, उस दिन वो आपके घर आएगा, आपका चाय पिएगा और बोलेगा हम तो मना किए थे ना ये सब काम नहीं करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सफलताएं नहीं मिलती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ये कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी भाग जाएगी, सिर्फ ऑनर पैसा बना रहा है, बड़ा चालू आदमी है, बड़ा तेज आदमी है, सिर्फ अपलाइन को बनता है, आपका कुछ नहीं होगा। आपको महिला है, आपको बच्चे हैं, आपको हाउस वाइफ है, इतनी सारी बातें, हजार बातें वो आपको करेगा कि आप कैसे असफल हो जाए। पर मैं करोड़ बातें आपको बता सकता हूं कि आप कैसे सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, सफलता के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपना डिसीजन लेना है। आपको अपना डिसीजन कभी चेंज नहीं करना है, और काम मेरा रोज का करना है, क्योंकि इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जो इस काम को काम समझते हैं। पर ज्यादातर लोग फेल इसीलिए हो जाते हैं कि लोग इस काम को काम ही नहीं मानते हैं। सब काम पहले और मोदी के बाद, और जब इनकम लेने की बारी आती है, तो क्या बोलते हैं कि भाई मेरा तो इनकम ही नहीं आ रहा है, मुझे तो पैसे नहीं बन रहे। भाई साहब, पैसा कैसे आएगा? आपने इस काम को काम समझा है क्या? आपने यहाँ पर रोज का 2 घंटा दिया है क्या? रोज का आपने अपलाइन जो बताया है, रोज का आपने डेमो किया है क्या? रोज का प्लान किया है क्या? और जब आपने ये काम नहीं किया है, तो फिर आपको क्यों सफलता मिलनी चाहिए? फिर आपके क्यों चेक्स आने चाहिए?
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे लोग हैं तो आज से डिसीजन ले रहे हैं कि वो कम से कम रोज का एक डेमो तो करेंगे। चैट बॉक्स ओपन है और मैं देखना चाहूंगा वो कितने ऐसे लोग हैं जो चैट बॉक्स में लिखते हैं कि मैं आज से सौगंध लेता हूं कि मैं हैंड रेज मत कीजिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए मैं चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ, चैट बॉक्स ओपन है और देखता हूँ कि कितने लोग वो हिम्मत कर पाते हैं। एस ए मारुति सिंह जी मैं करूंगा, ए रंजन जितेंद्र सर वेरी गुड, यस, बस 3 ही 4 नाम, धनंजय जी, प्रिया जी, शर्मा समा प्रवीण, सविता जी, प्रदीप जी वेरी गुड, श्याम बाबू, आर एस गौतम वेरी नाइस, दिव्या जी, ज्योति जी वेरी गुड, हर्षित आनंद सर यस वेरी गुड, सुपर। तो दोस्तों अगर आप, बहुत बहुत आप सबका स्वागत है, वेरी गुड। और मुझे पता है कि आप इस बिजनेस के अंदर हैं तो आप जीतने के लिए हैं। चलिए मैं आपको कुछ स्लाइड दिखाता हूँ, आपको कुछ मैं चीजें दिखाता हूँ। ये आप जो लिख रहे हैं ना, ये आप सौगंध ले रहे हैं, आप कसम ले रहे हैं। और अगर आपने सौगंध ले लिया, कसम ले लिया, तो अब आपको क्या करना है, करके दिखाना है। वेरी गुड। सो आप सारे अचीवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, कुछ चीज मैं स्क्रीन शेयर, तो क्या सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? कविता मैम मैं स्क्रीन शेयरिंग कर सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल सर। यस ओके। यस। तो चलिए मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से कुछ चीजें आपको शेयर करना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस में कैसे कामयाब होंगे और कामयाबी का रास्ता कहां से निकलता है। कामयाबी का रास्ता निकलता है कि जब आप तैयार हो जाते हैं। और मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप रेडी हैं? आर यू रेडी? यस। तो आप सब ने कहीं ना कहीं यस बोला होगा क्योंकि आपके माइक म्यूट नहीं हो यस पा सर, रहे यस हैं। सर। और सबके यस भी यहाँ वेरी पे गुड, मैं यस बोल रही हूँ कि सब लोग रेडी हैं सर। करेक्ट करेक्ट। तो चलिए आप सब लोग रेडी हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, कुछ चीजें स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखेंगी और वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लेकर आएंगी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन मेरी किस्मत खराब है भाई। मैं बड़ा असमंजस में हूँ, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरा तो किस्मत का कुछ चक्कर चल रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जैसे हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत आपसे ज्यादा खराब थी पर आज उन्होंने इतिहास लिख दिया। और उसमें से मैं आपको एक नाम दिखाना चाहूंगा, इनको देखिए, इनका नाम है मिस्टर मनोज बाजपेयी। ये एनएसडी में 4 बार रिजेक्ट कर दिए गए, यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी का फुल फॉर्म होता है, वहां पे इनको 4 बार रिजेक्ट कर दिया गया। फिर भी इन्होंने हार नहीं माना और आज अगर इनकी सफलता की बात करें तो 2 बार इनको फिल्म फेयर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित कर दिया जा चुका है। आपको और हमें एक लोग मना कर देते हैं, हम उस दिन डेमोक्रेट रख देते हैं, हम लोग का मूड खराब हो जाता है, हम लोग फिर खाना पीना छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों आज देखिए, आज जितने भी सफल लोग हैं आज वो कई बार असफल हुए हैं, फिर आज जाके उन्होंने झंडा गाड़ा है। आपको एक नाम मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपके स्क्रीन पर लिखा आ रहा होगा कि मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, पर आपको ये लगता है कि आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और आपके जैसे लाखों लोग इस धरती पर हैं जो आपसे कम पढ़े लिखे थे, फिर भी उन्होंने इतिहास लिखा। और आप इनको जानते होंगे, इनका नाम है महमूद। इन्होंने ये मुर्गी काटने का काम करते थे और ड्राइवर का काम किया करते थे। लेकिन जब इनके सफलता की मैं बात करूं तो 4 बार बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड का इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। आप इनको जानते होंगे, मेरे पास तो पैसा नहीं है सर, मैं कैसे काम करूंगा, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके जैसे सैकड़ों ऐसे लोग इस धरती पर थे जिनके पास आपसे कम पैसा था, फिर भी उन्होंने आकर इतिहास लिख दिया। और उसमें एक नाम है इनका, राजपाल यादव। शायद आप इनको जरूर जानते होंगे। मुंबई में रहने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, रहने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज अगर इनके सफलता की बात करें तो इनको बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड में के रूप में गिना जाता है। दोस्तों आपको लगता है कि सिर्फ जो घटनाएं घट रही हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो सिर्फ आप ही के साथ है? नहीं, आपके जैसे हजारों ऐसे लोग हैं जो आपके जैसे थे, लेकिन आज उन्होंने अपने कद को ऊंचा कर लिया है, आज उन्होंने अपनी सफलता को बहुत ऊंचा कर लिया है। चलिए आगे मैं आपको एक नाम और दिखाता हूँ। आपको लगता होगा कि मेरी तो कोई पहचान नहीं है, मेरा तो कोई जान पहचान, कुछ सर्किल नहीं है। शायद अगर सर्किल होता ना नीरज जी की तरह तो मैं भी बहुत कुछ कर जाता। लेकिन आपके जैसे
हजारों ऐसे लोग हैं इस धरती पर जिनका कोई सर्किल नहीं था, लेकिन उन्होंने आकर इतिहास लिखा और उसमें एक नाम है अक्षय कुमार का। आप इनके बारे में जानते हैं कि बैंकॉक के होटल में वेटर थे। अब सोच लीजिए एक वेटर का क्या जान पहचान होगा या एक वेटर की क्या अहमियत होगी, क्या ओहदा होगा। लेकिन जब इनकी उपलब्धि की बात करूं तो ये पद्म श्री अवार्ड भी इनको मिल चुका है। अब हर फिल्म बनाने के 40 से 45 करोड़ रुपए लेते हैं। दोस्तों ये आपको कम लग रहा होगा, 40 से 45 करोड़ रुपए, मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ रुपया कमाने में एक आम आदमी का पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है और ये एक फिल्म बनाने के उतने पैसे लेते हैं। याद रखिएगा कि अक्षय कुमार जी एक फिल्म बनाने के 40 से 45 करोड़ रुपए लेते हैं। मैं आपसे एक सवाल आगे पूछने वाला हूँ, इसलिए ये फिगर जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है सर, मेरा तो उम्र बहुत ज्यादा हो चुका है, अब तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, उनकी शादी विवाह है, मैं कैसे फ्री होकर काम करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके जैसे हजारों लाखों ऐसे लोग थे जिनके ऊपर आपसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारियां थी और उस जिम्मेदारी के वजह से उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो कामयाब नहीं हुए, आज वो कामयाबी के शिखर तक पहुंच गया उसी जवाबदेही और जिम्मेदारी को देखते हुए। और एक नाम आपके सामने है, इनको हर आदमी जानता होगा, मिस्टर कपिल शर्मा। छोटी उम्र में इनके पिता का निधन हो गया, घर संभालने के लिए जागरण में जाते थे और कहीं कहीं वो गाना गाते थे और उससे जो पैसे मिलते थे जिससे इनका घर परिवार चलता था दोस्तों। लेकिन आज अगर इनके उपलब्धि की बात करूं, आज अगर इनके अचीवमेंट की बात करूं, सफलता की बात करूं, तो आज के दौर के सबसे बेस्ट कॉमेडियन के रूप में ये गिने जाते हैं। आप ये बोलते हैं कि अगर आपके ऊपर ही ये सब कुछ है तो ऐसा नहीं है। आपके जैसे करोड़ों लोग इस धरती पर हैं जो सफलता के शिखर पे पहुंचे हुए हैं। चलिए आपको मैं एक नाम और दिखाता हूँ। मेरे ऊपर तो क्या है, मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे कि अब तो 60-65 साल 40 साल का हो गया हूँ, अगर मैं भी यंग होता तो मैं कुछ कर जाता, मैं भी कुछ बड़ा करता। लेकिन दोस्तों आप इनसे मिलिए, इनका नाम है संजय मिश्रा। इनकी उम्र देख लीजिए, ये ढाबे पर आमलेट बेचने का काम करते थे। आप सोचिए जिस आदमी के आज इनका उम्र जिस समय, क्योंकि ये इनके संघर्ष की फोटो है और ढाबे पर आमलेट बेचने वाला आदमी आज सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। क्योंकि आप और हम सिर्फ ये बोलकर टाल देते हैं कि सर ये एक बहाने होते हैं कि सर मैं तो बहुत उम्र हो गया है, ये है वो है, कि हम अपने दिल को सिर्फ तसल्ली देने के लिए ये बातें बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे जैसे ही हमसे बहुत गरीब-गरीब लोग इस धरती पर आकर इतिहास लिखे हैं और आज आपको दोस्तों इतिहास लिखने का मौका मिल रहा है, तो आप कहीं न कहीं अपने प्रॉब्लम को अपने आगे कर दे रहे हैं और उसमें छुप के आप ये सारी चीज़ें बोल देते हैं। चलिए मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। मैं तो नौकरी में हूँ जी, मेरे पास टाइम नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग बोलते होंगे कि मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे पास अगर समय रहता, मैं फुल टाइमर रहता, तो मैं तो गुप्ता सर को भी पीछे छोड़ देता। मैं तो सुरेखा भार्गव को भी पीछे छोड़ देता। दोस्तों ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। ये सिर्फ आप अपने दिल को तसल्ली देते हैं। आपको चलिए मैं दिखाता हूँ, इनके बारे में जानते होंगे, इनका नाम है देवानंद। ये सरकारी नौकरी में क्लर्क थे। लेकिन कभी भी इन्होंने ये नहीं बोला कि चलो अब तो नौकरी मिल गई है, अब तो जीने के लिए हो गया है, अब हम कुछ और क्या करें। लेकिन दोस्तों आज देखिए इनको आज भी दुनिया एवरग्रीन लीजेंड के रूप में गिनती है, याद करती है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कभी भी अपने नौकरी को अपना ढाल नहीं बनाया। इन्होंने सफलता के लिए हर वो काम किए जो इनको सफल बनाए। आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं तो सबसे गरीब आदमी हूँ। और देखिए यहाँ पर इनको आप ज़रूर जानते होंगे, इनका नाम है नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी। ये बिहार के ही रहने वाले हैं। ये दिल्ली में वॉचमैन का काम किया करते थे, बतौर बतौर वॉचमैन। सोचिए, एक वॉचमैन का क्या अहमियत, क्या औकात होगा। दोस्तों, इनकी आप कभी इंटरव्यू जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। और आज इनके अगर फ़िल्म की मैं बात करूँ, तो कई सारे ऐसे इनके फ़िल्म हैं, जिनको राष्ट्रीय अवार्ड इनके फ़िल्म को मिल चुका है। इनको कई बार ऐसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिसके बारे में आप एक आम आदमी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है। आज पूरा दुनिया इनको जानता है। तो आप और हम अगर कुछ इस तरह के बहाने बनाते हैं, तो कहीं न कहीं आप और हम अपनी सफलता को कोसों दूर छोड़ रहे हैं। अगर मैं आगे बात करूँ, तो यहाँ पर है, लिखा हुआ है कि मैं तो भाई फ्री वाला हूँ।
मेरे पास तो पूंजी नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे, सर मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा होता तो हम तो आसमान धरती दोनों एक साथ हिला देते। दोस्तों ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आपको चलिए मैं मिलवाता हूँ। इनका नाम है अरशद वारसी। मुंबई की बसों में लिपस्टिक और नेल पेंट बेचने वाला आदमी आज फिल्म जगत का एक चमकता हुआ, उभरता हुआ सितारा बन चुका है। सो आपको मैं हजारों ऐसे एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ, जो आज आप और हमारी तरफ बहुत ज्यादा गिरे हुए थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं गिरा ही रहूँगा। उन्होंने हर बार वो काम किया, जिससे कि इनको सफलता के सर्वोच्च शिखर पे पहुँचाया जा सके। आपको मैं कुछ नाम और भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर है, मैं तो बड़ी सरकारी नौकरी में हूँ, मैं तो बाबू साहेब हूँ, मैं मोदी केयर करूँगा, मैं साबुन पेस्ट बेचूँगा। दोस्तों, आज अगर साबुन पेस्ट बेचने की मैं बात करूँ, तो टाटा जैसी बड़ी कंपनी भी ट्रक बनाते-बनाते, सॉफ्टवेयर का काम करते-करते आज नमक और चायपत्ती बेचने लगी, क्योंकि इस एफएमसीजी में वो ताकत है कि आपको फर्श से अर्श पे पहुँचा सकता है। आपको हिंदुस्तान के नहीं, पूरी दुनिया के मैप पे नंबर 1 लेकर जा सकता है। इस साबुन तेल के अंदर वो ताकत है। आप टीम तो बनाइए, आप मेहनत तो करिए। आप आने वाले 5 साल के अंदर देखिएगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं, जो हिंदुस्तान के टॉप 10 अर्नर में उनकी गिनती हो रही है, और वो होंगे डायरेक्ट सेलिंग से, और वो होंगे मोदी केयर से। दोस्तों, आपको बस करना है, आपको बस मेहनत करनी है, और हम और आप कहीं न कहीं मेहनत से कतराते हैं, और कई सारी चीज़ें, कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हम अपने माइंड में गाड़ देते हैं, जिसके कारण आप सफलता से बहुत पीछे रह जाते हैं। चलिए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। इनका नाम है राजकुमार। मुंबई में ये इंस्पेक्टर थे। आज एक इंस्पेक्टर टाइप के आदमी को बोलिएगा कि आप मोदी केयर का डेमो करिए, वो आपको घूर के ऐसे कातिल नज़रों से देखेगा, जैसे लगेगा कि आपने उससे उसका दोनों किडनी एक साथ माँग लिया हो। लेकिन दोस्तों, आज मैं अगर इनके सफलता की बात करूँ, तो आज भी फ़िल्म जगत में इनके राजकुमार के डायलॉग आज भी बहुत फ़ेमस हैं। आज भी ये उसी तरीके से लोगों की दिलों में जीवित है, जैसे पहले हुआ करते थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, यहाँ पे है, मेरे पास तो रहने के लिए घर नहीं है। आप गोविंदा को जानते होंगे, ये मुंबई के चाल में रहा करते थे। चाल यानी एक ही रूम में आप मान के चलिए 20-25 लोग 10 बाई 10 के कमरे में जिसमें रहते हैं, ऊपर से नीचे तक बेड लगा होता है, उसको चाल बोलते हैं। और दोस्तों, उस चाल से निकला हुआ लड़का आज पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है। सो हम और आप तो कहीं न कहीं इनसे अच्छे हैं। हमारे बैकग्राउंड तो इनसे ज़्यादा अच्छे हैं। हम तो अपने लग्ज़रियस घर में रहते हैं, फिर भी हम और आप कहीं न कहीं मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं। रोज़ प्लान करते हैं कि आज फलाना जी को बोलेंगे, कल फलाना जी को बोलेंगे, परसों जाएँगे, और इसी में दिन, महीने और साल निकलते चले जा रहे हैं, और कहीं न कहीं हम असफलता के किनारे और किनारे और किनारे पहुँचते चले जा रहे हैं। तो अगर आपको सफल होना है, तो आपको सारे इफ और बट से बाहर निकलना पड़ेगा, किंतु और परंतु से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप किंतु और परंतु से बाहर निकल गए, तो फिर दुनिया आपकी होगी और आप दुनिया को जीत जाएँगे। आगे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इसी रोग से ग्रसित है कि उनको कैसे बोलें, उनसे कैसे बात करें। वो तो फलाना है, वो तो ढिकाना है, वो तो ये है, वो तो वो है, और इसी में हम लोग असफलता के किनारे दर किनारे पहुँचते चले जा रहे हैं। दोस्तों, मोदी केयर बिज़नेस में वही सफल हुआ है, जिसने कभी ये नहीं सोचा है। आपको मैं आज एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ। आप इस गुरु मंत्र को हमेशा याद रखिएगा, हर कदम पे याद रखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में फ़र्क तभी पड़ेगा, जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में फ़र्क तभी पड़ेगा, जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग बोलेंगे, यार ये कैसा आदमी, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मना कर दो फिर भी बात करता है, इसको इतनी असफलताएँ मिली फिर भी बात करता है। यानी आपकी ज़िंदगी में तभी फ़र्क पड़ेगा, कई लोगों का दिल टूट जाता है रोज़, एक आदमी उसको मना कर दिया, उनके दिल के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये दिल के टुकड़े-टुकड़े जब तक आपके होते रहेंगे, तब तक आप सफलता से कोसों मीलों दूर रहेंगे। यानी
आपको अगर सफल होना है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। मना कर दिया, नहीं लॉयल्टी ले रहा है, नहीं ले रहा है, नहीं काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं डेमो कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो करूंगा, मुझे तो करना है, मैं तो करने आई हूं, मैं तो इतिहास लिखने आई हूं, मैं तो यहाँ से लिख कर जाऊंगी इतिहास। और दोस्तों, जब तक कि आपको फर्क पड़ता रहेगा, एक आदमी ने लॉयल्टी नहीं लिया, हमारा मुंह एकदम चुकंदर की भांति बन जाता है, तब तक आप इस बिजनेस में कामयाबी से बहुत दूर रहे। आपका काम क्या है? आपका काम है रोज डेमो करना, रोज प्लान करना। सामान लोग ले तो भी ठीक है, नहीं ले तो भी ठीक है, ज्वाइन करे तो भी ठीक है, नहीं ज्वाइन करे तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तक आपके ऊपर इन सब चीजों का फर्क पड़ेगा, तब तक बिजनेस में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको दूसरे पर डालना है असर, तो आप में नहीं रहनी चाहिए कोई कसर। यानी पहले दिन आप अपनी 100 पीवी कराइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 पीवी क्या, अपना लॉयल्टी भी नहीं लेते हैं। उनकी बिलिंग होती है 29 तारीख को, 30 तारीख को, और फिर जाके ऑफलाइन को धीरे से कान में बोलते हैं, ए सर, हमारा तो चेक में नहीं बन रहा है। आपका चेक कभी नहीं बनेगा। अगर आप में कसर रहेगा, आप दुनिया पे असर नहीं छोड़ पाएंगे। आपको बोला जा रहा है कि 100 पीवी एक तारीख को करना है तो करना है, बाई हुक और बाई क्रूक। अगर आपने 5 साल का सौगंध ले लिया, कसम ले लिया कि मैं एक तारीख को अपना 100 पीवी करूंगा, मैं रोज का 5 मीटिंग करूंगा, चाहे लोग मेरे साथ आए या चाहे लोग मेरे साथ नहीं आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब आप देखेंगे कि आने वाले 6 महीने में आपके टीम से बड़े-बड़े अचीवर बनकर निकलेंगे। आपके टीम से बड़ी-बड़ी सफलताएँ और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ निकलेंगी। तो दोस्तों, आपको ये ज़रूर करना है, और ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग से आपको बाहर निकलना है। चलिए, आपको मैं कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिलवाता हूँ। आप इनके बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बाहामास का चप्पल भी बेच रहे हैं। पर आपको तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे जीजा क्या सोचेंगे? हमारे साले साहब क्या सोचेंगे? हमारे भाई क्या सोचेंगे? पड़ोसी क्या सोचेगा? भाई साहब, ये तो कभी नहीं सोचते कि हम अगर चप्पल का प्रचार करेंगे तो इंडस्ट्री के लोग क्या सोचेंगे। इनको पता है कि सबसे बड़ा पैसा अगर कहीं से आने वाला है तो वो एड से आने वाला है, और ऐड करने से ही आपकी जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ेगा। और हमें और आपको भी आज इसी ऐड को करने का मौका मिला है। मोदी करके प्रोडक्ट ये क्या है? प्रोमोटर है, और हम यूजर प्लस प्रोमोटर हैं कि कभी हम का चप्पल नहीं पहनते हैं, लेकिन हम उस पेस्ट को करके तब प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं। फिर भी हमें शर्म आता है, ये सर लोग क्या कहेगा। और जब तक ये वाला बात आपके दिल में गूंजेगा, तब तक चेक नहीं आएगा। चलिए, हो सकता है सलमान खान तो छोटे मोटे कोई काजर मूली मूली होंगे। चलिए, इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हाय 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 हाय, अक्षय कुमार टॉयलेट क्लीनर, एक फिल्म बनाने के कितने पैसे लेते हैं ये? कोई अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकता है क्या? सर, यदि कोई नहीं बोल रहा हो तो मैं बताती हूँ। हम्म, कितने? 40 से 45 करोड़। यस, 40 से 45 करोड़ रुपए एक फिल्म बनाने का लेने वाला आदमी टॉयलेट जाके साफ करके दिखा रहा है, और बोल रहा है नया बाथरूम मुबारक हो आपको, नया घर मुबारक हो, और अगला घर आपका, यानी अगला घर वो आपके घर आके साफ करके दिखाने वाला है। और हमको एक डेमो करना होता है तो हम बोलते हैं, गुप्ता सर आइए ना, आप ही कर दीजिए ना, ये सर आप करिए ना, आप बढ़िया करते हैं। और जब तक आपकी डिपेंडेंसी आपके अपलाइन पर रहेगी, याद रखिएगा, आप एक बड़ा चेक से बहुत दूर रहेंगे। क्योंकि हमेशा रेस वो लोग जीतते हैं जो अपने पाँव पे दौड़ते हैं। बैसाखी के सहारे तो आप कुछ कदम चल सकते हैं,
कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनका हमेशा जिनको इंतजार होता है कि मेरे अपलाइन आएंगे और वो डेमो करेंगे, फिर मेरा चेक आएगा। दोस्तों, आपने कभी अपने सफल अपलाइन को देखा है? उन्होंने कभी बोला है कि आएंगे रवीश रस्तोगी, वो डेमो करेंगे तो होगा? नहीं, वो हमेशा खुद कोशिश करते हैं, वो हमेशा खुद काम करते हैं। और अगर आपको भी सफल होना है तो आपको बैसाखी तोड़नी होगी बाय हुक और बाय क्रुक। तो दोस्तों चलिए, हो सकता है अक्षय कुमार तो 40-45 करोड़ रुपए ही एक फिल्म का लेते हैं ना, और साल का 2-3-4 गो फिल्म तो बना ही देते हैं। तो 100-200 करोड़ रुपया साल का कमाने वाला आदमी तो आप आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में जानते हैं? यस, जरूर जानते होंगे। इनको कौन नहीं जानत है जग में। विराट कोहली साहब आज क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत बड़ा हस्ती। रन मारने से जितना पैसा नहीं आता है, उससे ज्यादा पैसा साहब को हिमालय का प्रचार करने से आता है। इस आदमी को प्रचार करने में कोई शर्म नहीं आता है, लेकिन हमको और आपको अपने फेस वॉश का प्रचार करने में बड़ी शर्म आती है। हम कैसे बोले पड़ोसी को कि हमारा फेस वॉश अच्छा है, क्योंकि अगर हम बोल देंगे और वो यूज कर लेगा और वो फिर बोल देगा और इस तरीके से भारत के लोग यूज करने लगेंगे तो आप अमीर हो जाएंगे, और आपको अमीर होना बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों, आज ही लग जाइए अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन में, आज से ही डेमो करना शुरू कर दीजिए, और जब तक कि रोज का 2 डेमो ना कर लीजिए, तब तक आप ना चैन से बैठिए और ना ही आप चैन से सोइए। आगे अगर मैं बात करूं तो आप इनको जरूर जानते होंगे। फिल्म जगत का बहुत जाना माना नाम अमिताभ बच्चन साहब, इनको प्रमोशन करने का क्या जरूरत था? इनको प्रचार करने की क्या जरूरत थी? फिर भी इन लोगों को पता है कि प्रचार करने से ही जिंदगी बदलेगी, प्रमोशन करने से ही जिंदगी बदलेगी। इनको जब भी मौका मिलता है, ये कभी नहीं बोलते कि हम अपने भैया से पूछ के बताएंगे, मौसा से पूछ के बताएंगे कि मोदी को करना है कि नहीं, वाइफ से पूछ के बताएंगे। ये खट से प्रचार कर लेते हैं, और हम लोगों को जैसे ही मौका मिलता है, हम बोलते हैं अच्छा हम हस्बैंड से पूछ के बताएंगे सर, सासू माँ से पूछ के बताएंगे, चाचा से पूछ के बताएंगे। जब तक कि आपके अंदर इस तरह की बातें रहेंगी, आप सफलता से बहुत दूर रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा, और सेल्फ डिसीजन जब तक आप नहीं लेंगे, जब तक कि आपका डिसीजन किसी और आदमी के ऊपर टिका रहेगा, आपकी सफलताएं भी किसी और के ऊपर टिकी रहेंगी। दोस्तों, अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी स्लाइड आपको दिख रही है कि जिन लोगों को कामयाब होना है वो रास्ते खोज लेंगे, और कुछ लोग बहाने खोज लेंगे। ये सर अभी बरसात का टाइम है इसलिए हम डेमो नहीं कर रहे हैं, ये सर अभी धूप निकलता है इसलिए नहीं निकलते। अच्छा एक बात बताइए, बरसात के सीजन में बरसात होगा, जैसे अभी बरसात का टाइम है, आदमी डेमो करने नहीं जाता है। सितंबर अक्टूबर खत्म होते होते छठ, दीपावली, दशहरा, फेस्टिवल का सीजन आएगा, डेमो नहीं होगा, काम नहीं होगा। फेस्टिवल खत्म होते होते कड़ाके की सर्दी, रूम से निकलते के साथ एकदम हड्डियों में चुभ जाएगा, उसमें भी डेमो नहीं होगा, क्योंकि बड़ी सर्दी, बड़ा कोहरा, एक गीता भी नहीं दिखेगा आपको रूम के बाहर, पूरा कोहरा छाया रहेगा, उसमें काम नहीं होगा। फिर वो कोहरा खत्म होते होते फिर आ जाएगा होली, कटनी दौनी, उसमें भी काम नहीं होगा। फिर कटनी दौनी होली खत्म होते होते एकदम जून जुलाई में लू चलेगा, ऐसा कि बाहर निकलते लगेगा आपका चेहरा, आपका शरीर जल गया, में काम नहीं होगा। और वो लू खत्म होते होते फिर से बारिश, बाढ़, यही मौसम, उसमें भी काम नहीं होगा। तो जरा आप हमें बताइए मान्यवर कि काम फिर कब होगा मेरे ठाकुरों? काम करने वाले लोग हमेशा काम करेंगे, और नहीं करने वाले लोग
हमेशा बहाने बनाएंगे। देखिए इस तस्वीर को जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, एक इंसान सुबह नहीं हुआ है, फिर भी वो एक बल्ब, एक आर्टिफिशियल सूरज लेके निकल गया है, तो बोल रहा है सूरज हो गया है। यानी काम करने वाले लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं रास्ते खोज लेंगे, और नहीं करने वाले लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहेंगे। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे आपको ये स्लाइड मेरी बोल रही है थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने अपना यहाँ पर इतना कीमती समय दिया है। सो ये स्लाइड के अंदर हम लोग इतना ही बातचीत करेंगे, और आपको इन्हीं सारी बातचीत, क्योंकि मेरी एक खासियत है कि मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है, और मैं मोदी केयर में बस यूं ही सीख सीख के आगे बढ़ रहा हूँ। सो थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, थैंक यू वेरी मच। और ओवर टू होस्ट, ओवर टू कविता मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत जबरदस्त सेशन, माइंड ब्लोइंग। मेरा ख्याल है सभी लोगों की जो पहली बार आज आए हैं या जो पहले से भी जुड़े हुए हैं, सबकी आंखें खोल दी। बहुत शानदार सेशन, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। अब मैं चाहूंगी कि हमारे एलबीएन इंटरप्राइजेस के महागुरु हरिशंकर गुप्ता सर आए और हम सभी को आशीर्वचन दें। अच्छा गुप्ता सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आज लोग पता नहीं कैसे आए, एक भी लोग कम नहीं हुआ। मुझे तो प्रिडिक्शन था कि आधे लोग चले जाएंगे, अभी तक लोग गए नहीं। ये तो जितने लोग हैं सर, मुझे लगता है सारे जीबीडी ज्यादा आ गए हैं। मैं तो सरप्राइज हूँ, मैं तो मीटिंग लेता हूँ तो बाकी को नहीं सुनता है, पर यहाँ तो मैं देख रहा हूँ लोग है नहीं। जितने लोग शुरू में थे उतने ही लोग अभी भी हैं। तो थैंक यू आप सब लोगों के लिए। तो एक जोरदार क्लैपिंग मैं बजाना चाहूंगा। वाओ, आप सब महान है। तो थैंक यू गुप्ता सर। यू आर राइट। आप में वह चुंबक है जो सबको सटा के रखा, और ये चुंबक जो जो आज ने प्रकाश दिया है, आज जो इन 40 लोगों को आपने तराशा, 42 लोगों को तराशा, ये सचमुच में जो है सो काबिल तारीफ है। और आने वाले समय में है ये लोग एक हिस्ट्री बनाएंगे, और ये लोग भी आपकी तरह 3 लाख 5 लाख कमाएंगे। और हमारे साथ और बहुत सारे लोग हैं, तो कविता मैम एक एक आदमी को बुलाइए और दिखाइए। अरे नीरज सर के बारे में क्या बताएं, आप तो बहुत ज्यादा सब चीज बता ही चुकी है, सच्ची बता चुकी है। बस इतना ही कहेंगे, नीरज सर की तरह आप लोग भी बिजनेस को पकड़ के रखिए, आप सबका जीवन जो है सो सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ते हैं, और लोगों से कविता मैम आप और लोगों का फीडिंग लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं चाहूंगी हमारे बीच है